वेलकम दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। कंगना रनावत के ऊपर एक मानहानि केस। इस केस के मामले में कंगना के वकील जब कोर्ट पहुंचते हैं तो कोर्ट से क्या फटकार पड़ा है, इसको लेकर क्या बातें हो रही है। और 75 साल के एक बुजुर्ग ने 35 साल की एक महिला से शादी किया और शादी करने के बाद पहले रात में क्या होता है, इसको लेकर सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। और आरएसएस के 100 साल पूरा होने पे मोदी जी ने 100 रुपए का कॉइन लॉन्च किया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही है आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहले आप ये खबर देखिए कंगना रनावत के ऊपर। किसान आंदोलन में एक महिला जो आंदोलन कर रही थी, जिसके बारे में कंगना रनावत ने जो टिप्पणी किया था, उसके बाद महिला जो है वो कंगना रनावत के ऊपर डेफेमेशन केस कर देती है। लेकिन इसको लेकर होता यह है कि कोर्ट में कंगना रनावत को हाजिर होने के लिए कहा जाता है, यानी कि कोर्ट में कंगना रनावत को पेश होना था। लेकिन होता यह है कि कंगना रनावत के जो वकील है वो कोर्ट में जाकर ये याचिका दायर करते कि कंगना रनावत खुद कोर्ट में पेश नहीं हो सकती, क्या उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये याचिका दायर किया जाता है, कोर्ट इस याचिका को खारिज कर देती है। कंगना रनावत के वकील ने कोर्ट में यह कहा कि कंगना शारीरिक रूप से कोर्ट में पेश नहीं हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कंगना रनावत कोर्ट में पेश हो सकती है। लेकिन उसके बाद होता यह है कि जो शिकायत करता है, जिनका नाम है महेंद्र कौर, जिन्होंने कंगना रनावत के ऊपर डेफेमेशन केस किया था, उनके जो वकील है वो इस बात को लेकर विरोध करते हैं कि कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट को ये बताया कि शुरुआती चरण में किसी आरोपी को पेश होने से छूट नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद कंगना रनावत का ये जो याचिका था इसको कोर्ट खारिज कर देती है। जिसको लेकर सोशल मीडिया पे बातें ये चल रही है कि जिस तरीके से कंगना रनावत ने ये बताया कि उनके रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 रुपए का बिजनेस हो रहा है, लोग ये बता रहे कि कंगना रनावत पहले से ही परेशान है, उनका जो रेस्टोरेंट है वो चल नहीं पा रहा है, एक दिन में सिर्फ 50 रुपए का वहां पे खाना बिक रहा है। ऐसे में कंगना रनावत करे तो क्या करे। आगे लिखा जा रहा, कंगना दीदी को झटका। दादी को तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से दादी किसान आंदोलन में आंदोलन कर रही थी, लेकिन कंगना रनावत ने इनको शाहीन बाग वाली दादी बताया। उसके बाद दादी ने कंगना रनावत के ऊपर मानहानि का केस कर दिया था। तो कंगना रनावत की ये जो मुसीबत है ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से कंगना रनावत ने एक रीट्वीट किया था, जिसमें किसान आंदोलन में जो दादी आंदोलन कर रही थी उनको शाहीन बाग वाली दादी बताकर कंगना रनावत ने बदनाम करने की जो कोशिश की थी, उसको लेकर दादी ने कंगना रनावत के ऊपर जो केस किया, उस मामले में अब तक कंगना रनावत को फटकार पे फटकार ही पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश जौनपुर की एक खबर देखिए। 75 साल के एक बुजुर्ग ने 35 साल की एक महिला से शादी किया। इस खबर को लेकर बताइए जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी की और सुहाग रात के बाद ही उनकी अचानक से मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद बताइए जा रहा है कि गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और इस बात को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि पहले तो ये 75 साल के बुजुर्ग थे जिसने 35 साल की महिला से शादी किया और उसके बाद सुहाग रात होता है और बुजुर्ग की अचानक से मौत हो जाती है। तो ये मामला सामने आता है उत्तर प्रदेश जौनपुर से। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे क्या कुछ लिखा जा रहा है, अंधभक्तों को भी इसमें घेरा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अंधभक्तों का जो गैंग है उसमें यही चलता है कि मुसलमान ये सब कुछ करते हैं, मुसलमान कम उम्र की महिलाओं से शादी करते। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिला कि 75 साल के एक बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से जो शादी किया और उसके बाद जो कुछ हुआ, एक तरफ उसको लेकर ये बातें चल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 35 साल की महिला ने अगर एक 75 साल के उम्र वाले आदमी से अगर शादी किया है तो यहाँ पर पूरा खेल जो है वो प्रॉपर्टी का बताया जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि ये जरूर मुस्लिम होगा अंधभक्तों के हिसाब से, क्योंकि अंधभक्तों में यही चलता है कि किस तरीके से दिन रात मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिश चलती है, उसको लेकर जब ऐसी कोई खबरें सामने आती है तो अंधभक्तों का जो गैंग होता है वो किस तरीके से खामोश हो जाता है। वहीं आपके स्क्रीन पर आप इस सिक्के को देख सकते हैं। ये 100 रुपए का सिक्का है, जिसको आरएसएस के 100 साल पूरा होने पे मोदी जी ने लॉन्च किया है। ये दोनों साइड की तस्वीर है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आपको क्या दिखाई दे रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं और सामने आपको 100 रुपए लिखा हुआ ये सिक्का दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आईटी सेल जो है वो इस बात का प्रचार कर रहा है कि 100 साल पूरा होने पे मोदी जी ने ये कॉइन लॉन्च किया है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इस सिक्के को लेकर, पहली बात तो लोग ये बता रहे हैं कि अगर जेब फटा हुआ
और सिक्का गिर गया तो मतलब 100 रुपये गया। दूसरी बात, इस सिक्के को लेकर ये बताया जा रहा है कि अब इस सिक्के में भी कुछ एंकर आएंगे बताने के लिए कि इसमें नैनो चिप लगा हुआ है। जिस तरीके से 2000 का नोट, 500 रुपये का नोट जब मोदी जी ने लॉन्च किया था तो उस वक्त उस नोट के अंदर नैनो चिप बताया जा रहा था, और आप ये जानते हैं कि किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बना रहे थे वो एंकर, जिसको लेकर लोग ये बातें कर रहे हैं कि शायद इसमें भी कहीं नैनो चिप हो सकता है। वहीं आरएसएस के 100 साल पूरा होने पे इस सिक्के को लॉन्च किया गया, जिसको लेकर ये बातें हो रही कि आरएसएस का भारत की आज़ादी में क्या हिस्सा था। वहीं कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से गरबा में जो महिलाएं ड्रेस पहनकर आई थी उसको लेकर सोशल मीडिया पे लोगों का काफ़ी गुस्सा था। आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में दुर्गा पूजा होता है उसको लेकर अब क्या बातें हो रही है, और जिस तरीके से महिलाएं दुर्गा पूजा में जाती है और जिस तरीके से वो रील बना रही है और कुछ इस तरीके का तस्वीर सामने आता है जिसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग ये बता रहे हैं कि जब हम पहले छोटे थे और कोलकाता में दुर्गा पूजा देखने के लिए जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं दिखता था। लेकिन आज के वक्त में किस तरीके से वक्त और हालात बदल रहा है, जहाँ पे दुर्गा पूजा, जिसको कोलकाता का सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वहाँ पे लोग बहुत ही कल्चरली इस फेस्टिवल को मनाते हैं, बहुत ही इतिहाद से मनाते हैं, जहाँ लाइटिंग ही लाइटिंग आपको देखने को मिलता है। लेकिन उसी लाइटिंग में कि किस तरीके से ये कपड़े पहनकर आया जा रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसको लेकर लोग ये बता रहे हैं कि पहले का कोलकाता और पहले का दुर्गा पूजा क्या था और आज कितना बदल चुका है। लेकिन कुछ लोग हैं जो रील्स के चक्कर में, व्यूज़ और लाइक के चक्कर में ये सब काम करते हैं कल्चर इवेंट में जाकर, और उसी को लेकर ये बातें सोशल मीडिया पे लिखी जाती है। कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।